नमस्कार साथियों, आज के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कॉमन हिंदी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और प्रश्न संख्या रहेगी हमारे 20। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी ही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तुलसीकृत में समास कौन सा है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या द्वंद्व? तुलसीकृत में कौन सा समास रहेगा? तो इसका विग्रह करते हैं। तुलसी द्वारा कृत, यानी कि दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप पाया गया है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। तत्पुरुष समास किस में है ये बताना है। रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक, सीताराम। तो तत्पुरुष समास का इसमें सही एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? तो इसका हम करते हैं विच्छेद, ताकि पता चल जाए। विच्छेद किया तो क्या आना निकल करके? यथा प्लस अर्थ, और ए के बाद आ का ऐसे मेल होकर आ बन रहा है, तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? तो इसका विच्छेद किया तो क्या निकल कर आया? महा प्लस उदय। आ ए आ के बाद ऊ आ जाता है तो क्या बन गया? ओ बना हुआ है, तो ये किसकी पहचान है? गुण संधि की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी, गुण संधि। आप भी अपने आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट में डाल करके। शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, कौन से हैं? हर्ष, सही विलोम शब्द बताना है। खेद, वेदना, दुख, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, हर्ष का होगा विषाद। शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी शब्द है शाश्वत। शाश्वत के ऑप्शन दे रखे हैं मृत, मृत्यु, नश्वर, क्षणिक। शाश्वत के 4 ऑप्शन हैं मृत्यु, मृत्यु, नश्वर, क्षणिक। तो शाश्वत का इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, नश्वर। निम्नलिखित कहावत यानी कि लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। लोकोक्ति है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, लोकोक्ति है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका मतलब है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करना है। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वर्षा एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई रचना के सही विकल्प का चयन करना है। ये रचना किसकी है? चिंतामणि किसकी रचना है? तो जिसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नांकित प्रश्नों में से दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प बताना है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, अज्ञे। तो जो उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। पंचानन में समास कौन सा है? अविभाव है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है? तो इसका हम करते हैं विग्रह, ताकि आंसर पहचान में आ जाए। 5 आनन हैं, यानी कि 5 मुख हैं जिसके, या 5 आननों और मुखों वाला कौन है? हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है। दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास इसका आंसर होगा। पुरुषों में उत्तम में कौन सा समास है? अविभाव है, द्वंद्व है, द्विगु है या तत्पुरुष है? तो इसका भी कर लेते हैं क्या हम, विग्रह करते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। देखिए आपको पता चला कि प्रथम पद और उत्तर पद के बीच में जो कारक चिन्ह है उसका लोप है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें भी समास का नाम बताना है। द्विगु समास किसमें है ये बताना है। नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ, यथाशक्ति। तो द्विगु समास की पहचान हम जानते हैं कि जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है,
तो इन सब को देखने से हमें पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया है। नवरत्न नवरत्नों का समूह है। नवरत्न में द्विगु समास होता है। निम्नलिखित प्रश्न में किए गए समास का सही विकल्प बताना है। कर्मधारय समास बताना है किसमें है। कामचोर, सर्वणाक्षर, पंचवटी, रोग पीड़ित। कर्मधारय समास किसमें आया है। तो कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो इसमें देखिए श्रवण अक्षर, श्रवण जैसे अक्षर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। इसमें अक्षरों की यानी अक्षर क्या है, विशेष्य है, और श्रवण क्या है, सुनहरे। तो ये इनकी विशेषता है। विशेषण विशेष्य का संबंध होने के कारण यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। मत 1 में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है। तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन डी, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में हमेशा इन्हीं मात्राओं को देखा गया है। तो आप पहचान के तौर पर याद रख सकते हैं। वृद्धि संधि में क्या है, यानी कि आई और औ नजर आते हैं। शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम का चयन करना है। ध्वंस का विलोम क्या होगा। सृष्टि, रचना, सृजन, निर्माण। ध्वंस का सही विलोम क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ध्वंस का विलोम होता है निर्माण करना। निम्नलिखित कहावत का अर्थ बताना है। कहावत है यानी लोकोक्ति है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ऑप्शन हमारे हैं। आमदनी कम होने पर भी शौक करना, मांग मांग कर ऐश करना, शौकीन मिजाज का होना, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता बड़े ही इम्पोर्टेंट ये लोकोक्ति रह चुकी है। तो इसका सही जवाब है झूठा दिखावा करना। निम्नलिखित कहावत का अर्थ बताना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, असंभव कार्य की आशा करना, हर काम अपने समय से पूरा होता है, शीघ्रता से काम निपटना, किसी भी तरह से अपना काम बनाना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो जी इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी। तो बिल्कुल सही है, हर काम अपने समय से ही पूरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सभी ने उस मैच को देखा, सबों ने उस मैच को देखा, सबने उस मैच देखा। ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। सभी यह मैच देखे, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या ऑप्शन है, सभी ने उस मैच को देखा। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और ये आपके लिए आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं और कमेंट में डालकर इसका आंसर ज़रूर बताना कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन सुनिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। देखो शत्रु दौड़ रहा है, मैंने आम खाया, लड़ाई में जीत हुई, वह जीत गया। तो इन 4 ऑप्शन को देखते हुए अपना आंसर जल्दी से जल्दी करें। 3 वाक्य इसमें शुद्ध हैं और एक क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं, कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।